तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी 10 बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो योगी सरकार का एक्शन, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 2 प्रदर्शनकारियों की संपत्ति। आज योगी सरकार ने की कुर्क। जहाँ दोस्तों आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के नकलों में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को नुकसान को लेकर रिकवरी के लिए जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्की की कार्रवाई में मंगलवार को 2 लोगों की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। हालांकि संपत्ति कुर्क करने से पहले जिला प्रशासन ने बाकीदार को नोटिस देकर बकाया धनराशि चुकाने का समय दिया था, लेकिन बकाया राशि न चुकाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि नकलों में एनआरसी और CAA के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में शामिल धर्मवीर सिंह और माहे ए नूर चौधरी की प्रॉपर्टी को कुर्की की कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने 1,55,00,000 रुपए इस हिंसा में वसूलेगी। इस क्रम में 2 लोगों की संपत्ति को अभी सील किया गया है। तो योगी सरकार ने ये वसूली अब शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में। इसी बीच पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस के बाद आज डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी नेता गोपाल राय ने मंगलवार को कहा था कि आम आदमी पार्टी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ 1 जुलाई सुबह 11 बजे से देश भर में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेता हिरासत में भी लिए गए थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 65 तबलीगी जमाती अब दूसरी जगह करे जाएंगे शिफ्ट। जहाँ दोस्तों आप बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को तबलीगी जमात के 65 जमातियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है। इन जमातियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर किसी और जगह शिफ्ट करने की गुहार हाई कोर्ट से लगाई थी। इन जमातियों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि जिस मिराज इंटरनेशनल स्कूल में 65 विदेशी जमातियों को रखा जा रहा है वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। इस जगह पर रहने से वे बीमार हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना जरूरी है। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की और आदेश दिया है कि इन्हें टैक्सन पब्लिक स्कूल में शिफ्ट किया जाए। तो ये काफी बड़ा आदेश दिया है आज दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत से नेपाल के विवाद के बीच आज नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली आज दे सकते हैं इस्तीफा। पार्टी में गतिरोध के बाद बुलाई कैबिनेट की बैठक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल में राजनीति जंग तेज हो गई। सरकार में शामिल सहयोगियों ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के सहयोगी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ते हुए उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। प्रचंड ने कहा कि ओली गठबंधन सरकार का विश्वास खो चुके हैं। वहीं इसी को लेकर अब उन्हें कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है और वो अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आज कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी और KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री आज इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि भारत और नेपाल के बीच विवाद के बाद आज नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस्तीफा दे सकते हैं प्रधानमंत्री कुर्सी से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर्स डे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश आपको सलाम कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को बताया प्रधानमंत्री मोदी ने ईश्वर का रूप। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का रूप बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत डॉक्टरों को सलाम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर्स डे पर एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में जो स्वास्थ्य कर्मी शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं, देश उन्हें सलाम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते दिख रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में अस्पताल में सफेद कपड़े पहनकर हमारी सेवा कर रहे वो लोग ईश्वर का रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो में कहा कि अगर माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर पुनर्जन्म भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी अपने जीवन को खतरे में डालकर हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जीवन बचाते हैं और हम उनका शरण कभी नहीं उतार सकते। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स डे पर स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ आज जो डॉक्टर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूं। देश को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बातें कही गई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी डॉक्टर्स डे पर स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर डे पर मैं सभी डॉक्टरों का आभारी हूँ जो कोविड-19 काल में भी उम्मीद को बनाए रखने के लिए प्रेरित है।
राहुल गांधी आज इस मौके पर कई स्वास्थ्य कर्मियों से सीधे बात भी करेंगे, जो कांग्रेस के पेज पर आज लाइव होगा। डॉक्टर्स डे के मौके पर भारतीय नर्सों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार इस धारणा को मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि समस्या उतनी बुरी नहीं है जितनी दिख रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें समस्या का सामना करना होगा, इसलिए हमें समस्या को स्वीकार करना चाहिए। तो ये काफी बड़ी बात जो है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के लिए बोली गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश, पीओके में पाक ने तैनात किए 20,000 सैनिक। जहां दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच जारी तनतनी के बीच पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान में LOC के पास अपनी सेना के 20,000 जवानों को और तैनात कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने ऐसा चीन के इशारे पर किया है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान 2 फ्रंट वार की साजिश रच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चारों तरफ से भारत को घेरना चाहते हैं। तो ये काफी बड़ा खुलासा आज हुआ है पाकिस्तान से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में वकील के कोरोना संक्रमित होने के कारण 2 दिन के लिए टली सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में 30 जून से पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और 1 जुलाई को वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को CBI की विशेष अदालत में बयान दर्ज कराना था, लेकिन एक वकील के कोरोना संक्रमित निकलने के कारण जिला जज के निर्देश पर अदालत को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस मामले की एक आरोपी साध्वी का बयान सोमवार को CBI की विशेष अदालत में दर्ज हुआ। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं को 30 जून से लेकर जो है 2 जुलाई तक इनके बयान दर्ज होने थे कि इन्हें अपने बचाव में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में क्या बोलना था। उसके बाद इन पर कोई न कोई केस लाकर कोर्ट कार्रवाई करता, लेकिन वकील के कोरोना संक्रमित होने के कारण 2 दिन के लिए सुनवाई टल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र सरकार का आदेश, अब सरकारी दफ्तरों में जरूरी होगा मराठी भाषा का इस्तेमाल करना। जहां दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य की स्थानीय भाषा मराठी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी कर्मचारियों को मराठी भाषा का महाराष्ट्र में इस्तेमाल करना होगा। महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा और उन्हें किसी भी तरह से वेतन नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना पहले से ही मराठी मानस की विचारधारा को बढ़ावा देने के पक्ष में रही है। तो ये अब काफी बड़ा ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस मंत्री ने NCP प्रमुख शरद पवार पर बोला हमला, कहा जवाब दे मेरे सवालों का। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अब महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था, जिसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस को 1962 का युद्ध याद दिलाया था। शरद पवार के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन रावत ने कहा कि जब 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था उस वक्त हालात अलग थे, लेकिन जब कांग्रेस सरकार में शरद पवार रक्षा मंत्री बने तो उन्हें हालात में सुधार करना चाहिए था, बजाय इसके कि आज वह राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। शरद पवार को प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर बोलने के लिए सुझाव देना चाहिए, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी से डर के मारे कांग्रेस पर ही उल्टा हमला बोल रहे हैं। जबकि इस समय कांग्रेस की सरकार नहीं है तो सवाल जो है बीजेपी से बनता है, लेकिन वह बीजेपी से सवाल की बजाय कांग्रेस पर ही हमला बोले। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने की है कि जब रक्षा मंत्री शरद पवार थे तब उन्होंने स्थिति को क्यों नहीं सुधारा। तो ये काफी बड़ा सवाल जो है कांग्रेस मंत्री की तरफ से बोला गया है शरद पवार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर बोले कीर्ति चिदम्बरम बीजेपी के लिए हिंदी और हिंदू ही सब कुछ। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मुफ्त राशन योजना को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया और कई त्योहारों का भी जिक्र किया। इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी पर विपक्ष हमलावर हो गया। वहीं आपको बता दें कि कीर्ति चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और तमिलनाडु से सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदी और हिंदू ही उत्तर भारत का महत्व है और उसे पूरे देश से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वर्षा शत्रु में आने वाले त्योहारों का जिक्र किया था, इसी को लेकर कीर्ति चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में टाले जा रहे हैं कोरोना टेस्ट। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में तेजी से कोरोना की जांचें चल रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में रोज आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इन दावों को लेकर सरकार पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश इस समय कोरोना के साथ साथ कानून व्यवस्था की भी
बिगड़ी हालात का शिकार है। जिस प्रकार कोरोना टेस्ट उत्तर प्रदेश में टाले जा रहे हैं, उसके कारण वास्तविक स्थिति का पता नहीं चला है कि कितनी तेज कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और कितने कोरोना महामारी के केस सामने आ रहे हैं, और कोरोना पीक कब आएगा कहा नहीं जा सकता। तो फिर सरकार बताए कि कोरोना पीक से लड़ने के लिए योगी सरकार ने कैसे तैयारी की है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार द्वारा रोजगार दिए जाने के दावे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा में जनता को नाम मात्र का रोजगार का झुंझुना देने की जगह यूपी के मुख्यमंत्री बताएं कि तथाकथित इन्फेक्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद कितने रोजगार योगी सरकार ने प्रदेश में किए हैं। तो ये काफी बड़ा हमला जो है आज बोला है अखिलेश यादव ने। अपनी बात को रखने का